गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं और एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, नौकरी पेशा हैं, जल्दी प्रमोशन चाहते हैं, कोई पेशा कर रहे हैं उसमें नाम कमाना चाहते हैं, उद्यमी हैं उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको केवल एक चीज करनी है, अपने अंदर उद्यमशीलता की मानसिकता डेवलप करनी है। यानी आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, मैंने 1976 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल किया। उसके बाद काफी समय तक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद केंद्रीय सिविल सेवा में सेलेक्ट होकर के भारतीय रेलवे में वित्त सलाहकार के विभिन्न पदों पर 32 साल से ज्यादा समय काम किया। इस नौकरी के दौरान ही वर्ष 1998 में मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नीड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट पे पीएचडी की डिग्री हासिल की, उसी विश्वविद्यालय से। दोस्तों, बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उद्यमशीलता की मानसिकता के ऊपर चर्चा करूंगा, यानी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर चर्चा करूंगा। इससे रिलेटेड 3 सवालों का जवाब आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी उद्यमशीलता की मानसिकता का महत्व क्या है। दूसरी चीज, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज कि इसे डेवलप कैसे किया जा सकता है और कब करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि इसे कैसे डेवलप करना है इसका आइडिया आपको लग जाए। और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर किसी अन्य विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी जिक्र करिए उसका। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए अब हम लोग उद्यमशीलता की मानसिकता यानी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के महत्व के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में 2 ऐसी समस्याएं हैं जो ढेर अन्य समस्याओं को जन्म दे रही हैं, जनरेट कर रही हैं। पहली समस्या बेरोजगारी है। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो नौकरियों पे खतरा बढ़ रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं या नौकरी नहीं पा रहे। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी को नौकरी या कोई काम धंधा इसलिए चाहिए को पैसा कमाएगा, तो आप गलत हैं। पैसा कमाने के साथ साथ जो भी आप काम करते हैं उससे आपको कई और अन्य लाभ होते हैं। जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसकी वजह से लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, अपने बारे में आपकी राय बेहतर होती है। तो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, निश्चित रूप से वो गलत काम भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है, बीमार पड़ सकता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जहां तक आर्थिक विषमता का सवाल है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सवाल है, उससे भी तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में
30% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है और वेल्थ है, इनकम है, और बाकी जो बच गया 70% वो 10% उनके पास है। ऐसे समाज में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजिमी है। तमाम प्रॉब्लम पैदा होती है, लोगों के अंदर जेलसी है, झगड़ा झंझट बढ़ते जा रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आज कोर्ट में अगर आप देखिए तो 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। आप चाहे कितने भी न्यायालय बढ़ा लो, कितने भी जज बढ़ाते जाओ, लेकिन जब तक इसका फंडामेंटल इलाज नहीं करोगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरी समझ से अगर आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कर लें तो इन ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट केवल एंटरप्रेन्योर के लिए चाहिए तो ये गलत है। एंटरप्रेन्योर का जो माइंड है वो जेनरिक माइंड होता है। इस माइंडसेट की जरूरत उन लोगों को भी है जो सरकार में है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हों, नॉन प्रॉफिट में काम करने वाले लोग हों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले हों, उद्यमी हो, पेशेवर हो, कहीं भी हो, सबके लिए ये जो उद्यमशीलता की जो मानसिकता है इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियो अंत तक देखोगे। दोस्तों, अब आइए दूसरा जो पहलू है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला जो कंपोनेंट है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी की भावना का होना जरूरी है, इमेजिनेशन होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए, बल्कि सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण समस्या निवारक होगा तो निश्चित रूप से ढेर सारी समस्याओं का निवारण होगा, तेजी से चीजें आगे बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, सब कुछ होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा वो है कि आइडिया अगर कोई ऐसी है जो आपको लगता है कि फायदेमंद है समाज के लिए, लोगों के लिए, तो उसको प्रैक्टिकल रूप देना, एक बिजनेस का रूप देना बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आदमी ही कर सकता है। और अगर ये हो जाए तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी काम होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ही होते हैं। सरकार भी ऑर्गेनाइजेशन से ही चलती है, चाहे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट भी उसी सिस्टम से चलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है। तो जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशनल सेंस नहीं होगा, टीम स्पिरिट नहीं होगी, कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं होगा, सहयोगी अप्रोच नहीं होगा, ग्रुप में कैसे काम करते हैं इसका अंदाजा नहीं होगा, तो आप कभी भी सफलता नहीं हासिल कर सकते। ना आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ना पेशेवर बन पाएंगे, ना उद्यमी बन पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेंस होना जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट जरूरत है आपके लिए, एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। आपकी संवाद क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने विचार दूसरों को समझा सकें, अपनी आइडिया को सेल कर सकें, उनको समझ सकें, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकें आप। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने कम्युनिकेशन इसका दुरुपयोग करिए और धूल को सोना बना के बेचिए, जैसे बहुत लोग कर रहे हैं। मेरा ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि आपको गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्या सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, क्या आपके ऊपर अपना नियंत्रण है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं आप कुछ कर सकते। अगला ये है कि हमारा जो जीवन है एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। यूट्यूब पे तमाम लोग कहते हैं कि आसान है, आसान है, आसान है। कुछ भी आसान नहीं है। अगर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को फेस करने की क्षमता नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता नहीं है, रिस्क को समझ करके मैनेज करने की क्षमता नहीं है, तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। आसान आसान कहते रहिए, किसी काम का नहीं आएगा।
तो आपके अंदर वो करेज होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आप समस्याओं से लड़ सकें और उनका समाधान कर सकें। अगली चीज जो है कि आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नाक के नीचे नहीं देखना है, दूर तक देखना है। आपके अंदर एक स्मार्ट गोल सेट करने की क्षमता होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब यह है स्पेसिफिक होना चाहिए आपका जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं। मेजरेबल और नापने योग्य होना चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए, प्राप्त करने लायक हो। रिलेटेबल हो, यानी रेलेवेंट हो, प्रैक्टिकल हो और टाइम बाउंड हो, समय सीमा होनी चाहिए। अगर ऐसा आप गोल सेट कर पाते हो, फिर आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए। नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इवन फेल्योर से आपको सीखना चाहिए। यू शुड बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, देखें और सुने, अपने को डेवलप करिए डे पर डे, डे टू डे बेसिस पर। तो इस प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि चेंज इज कांस्टेंट। क्या मार्केट वो बदलता है, कस्टमर की जरूरतें बदलती हैं, उनके टेस्ट बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, इंटरनेशनल परिस्थितियां बदलती हैं, पॉलिटिक्स बदलती है। तो अगर आप बदलाव के साथ अपने को नहीं बदलते, एडॉप्ट नहीं करते हैं, तो आप अनफिट हो जाओगे। आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, कहीं भी रहिए आप। तो आपका माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होने चाहिए। अगला जो है कि जो भी आप निर्णय ले रहे हो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। यह नहीं कि उसके निर्णय का अगर परिणाम खराब हो गया तो दूसरों को ब्लेम डाल दीजिए, अच्छा हुआ तो खुद क्रेडिट ले लीजिए। ये आए दिन होता रहता हर ऑर्गेनाइजेशन में, ये पॉलिटिक्स होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई लाइक नहीं करेगा, कर्मचारी के रूप में हो, चाहे पेशेवर के रूप में, चाहे उद्यमी के रूप में, जो अपने जो निर्णय लिया उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता। अगला जो है आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपको हमेशा चीजों को बढ़ाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ज्यादा लीजिए, प्रॉफिट बढ़ाइए, तमाम चीजें हैं जो आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए आपका। दूसरी बात वो है कि आपको फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। पब्लिक फाइनेंस क्या है, कारपोरेट फाइनेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंस क्या है। अगर आप फाइनेंस का समझ नहीं रखते हैं, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का आइडिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, तो आप गरीब होते चले जाओगे। उद्यम चलाने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रॉफिट का क्या मैकेनिज्म होता है, कास्ट का क्या मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। अगली जो रिक्वायरमेंट है कि आपको फीडबैक लेके चीजों को करेक्ट करते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। चाहने से नहीं मिलता है, मॉनिटर करने से मिलता है। यू गेट व्हाट यू इंस्पेक्ट, नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगली जो जरूरत होती है कि आपके अंदर कस्टमर ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है। यानी आपका फोकस कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चेंज आ रहा है, क्या मैं करूं कि वो खुश हो। अगर आप नेता है तो पब्लिक का पल्स आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। सरकारी अधिकारियों के लिए भी लागू होता है। तो अगर आपका कस्टमर ओरिएंटेशन नहीं है, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बहुत लोग नहीं कहते हैं, कि आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। नैतिकता की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। ईमानदारी से काम करिए, कोई भी काम करिए पूरी ईमानदारी से करिए। अगर बेईमानी से करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसको आप डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट
कैसे डेवलप होगा और कब डेवलप करना चाहिए। कब का जहाँ तक सवाल है, मेरी समझ से जब बच्चा हाई स्कूल पास कर ले तो अच्छी खासा समझदारी हो जाती है, तब से उसको इस काम पे लग जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब जागे तभी सवेरा, तभी से शुरू हो जाइए आप। अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि कैसे डेवलप करना है। तो पहली बात ये है कि जो हमने एलिमेंट्स बताए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी पर्सनालिटी को एग्जामिन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका की अभिरुचियां क्या है, आपका एप्टीट्यूड यानी अभिकौशल क्या है, और आपका स्वभाव यानी नेचर क्या है। जहां तक नेचर का सवाल है दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी 5 डायमेंशनल होती है। ये 5 मेजर डायमेंशंस हैं जिसको हमको समझना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। पहला डायमेंशन है बाह्यमुखी अंतर्मुख मुखी होना, यानी आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो। मेरी समझ से कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्यमुखी होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करना है। आपको कहीं भी रहेंगे इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, अकेले तो रहोगे नहीं। तो इस पे ध्यान देना है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है। क्या आप थोड़ी भी प्रॉब्लम में घबरा जाते हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो? अगर ऐसा है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो है, आप अग्रीएबल हो कि नहीं, यानी दूसरों की दूसरों का जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके थिंकिंग है, विचार है, उनके प्रति आप कहाँ तक संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, उनको समझना चाहते हो, उनकी बात समझाना चाहते हो। समाज में अगर हम रहते हैं तो आपके अंदर ये सेंसिटिविटी होना जरूरी है। किसी भी सेटअप में आप, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कुछ भी। अगला जो डायमेंशन वो ये है कि क्या आप इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिस्क टेकर हैं या नहीं, या स्टैटिक माइंडसेट है आपका। और लास्ट और पांचवा, आप अपने कार्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने फोकस्ड हैं, कितने प्लान्ड हैं, कितने हार्ड वर्कर हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है आपका। दोस्तों, ये 5 डायमेंशन पर्सनालिटी के हैं जो आपको चेक करना है कि आपके अंदर इनका स्तर क्या है, और इसे आपको दूर करना है। एक निश्चित समय सीमा में दूर करना पड़ेगा। एक बार आपने पर्सनालिटी को चेक कर लिया, उसको सही कर लिया, तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर, एप्टीट्यूड पर और नेचर पर। मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया कि मैं नौकरी करूंगा, हो सकता है आप सिलेक्ट करें आप कोई पैसा अपनाएंगे, या आप उद्यमी बनेंगे, या आप नेता बनेंगे, या कुछ और करेंगे। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया अपने पर्सनालिटी से मैच करता हुआ प्रोफेशन, फिर एक बार रीचेक कर लीजिए जो भी प्रॉब्लम आपने पहले एग्जामिन किया पर्सनालिटी में कि कुछ और चाहिए कि नहीं, उसको पूरा कर लीजिए। उसके लिए एक क्लियर आप गोल बनाइए, जैसा मैंने बोला कि स्मार्ट गोल बनाइए। फिर उसके लिए एक प्लानिंग करिए लॉन्ग टर्म। फिर उसके लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो गेन करिए, ऑब्टेन करिए उसको एक प्लान तरीके से। और इसके बाद उसके रिस्क को समझिए और फिर उसको मैनेज करिए। अगर आप ये कदम उठा लेते हैं तो कुछ समय बाद आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, और आपकी एक बार सोच बदल गई तो फिर आप जिस फील्ड में चाहें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कंक्लूजन के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सफलता पानी है किसी भी क्षेत्र में, तो अपने अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करिए। दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन चलते चलते 2 निवेदन करूँगा। पहली बात, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरी बात, हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें,
सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज आए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफल होने के चांस बेहतर हों। उम्मीद है कि वीडियो आपके काम का रहा होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो तक गुड बाय।